नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करना में। आज का विषय है माणिक। जी हाँ, जिसको अंग्रेजी में रूबी भी कहते हैं। तो माणिक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी का सूर्य नीच का है या सूर्य की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा महादशा चल रही है, या फिर सूर्य की पावर कम है, सूर्य की डिग्री कम है, या फिर जो है सूर्य वृद्ध अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, या फिर जागृत अवस्था में नहीं है, तो हमें सूर्य से उसका दुष्प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ता है उसके बचने के लिए हमारे ज्योतिषकार शास्त्रकारों ने रूबी पहनने का निर्देश दिया है। अर्थात कि माणिक रत्न धारण करने से सूर्य की जो अवस्था है वो बढ़ जाती है, अगर कमज़ोर है तो वो प्रबल बन जाता है, और दृष्टि उसकी सही नहीं है तो दृष्टि के लिए भी माणिक धारण किया जाता है। अगर अवस्था जो उसकी चल रही है, महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूर्य अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है, तो उसको धारण करने से वो प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। अब आइए हम जानते हैं कि कौन कौन सी राशि वाले इस नग को धारण कर सकते हैं और इसके धारण करने से लाभ क्या मिलता है। अगर नहीं धारण करेंगे तो क्या हम लाभ से वंचित रह जाएंगे? ये सब बातें हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और कहाँ का माणिक धारण करना चाहिए, कितने रत्ती का धारण करना चाहिए, किस राशि वाले को धारण करना चाहिए, ये सब जो है इन सब विषयों पर खुल के चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अन्यथा मैं जो बताने वाला हूँ उससे आप जो है वंचित रह जाएंगे, आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम रूबी पर आज जो प्रकाश डालने वाले हैं रूबी रत्न के बारे में, इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। क्योंकि रत्न का हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा महत्व है। रत्न आपको राजा बना सकता है, रत्न आपको जो है मंत्री बना सकता है, और रत्न, ये सूर्य का जो रत्न है, आपको बेताज बादशाह बना सकता है, आपको जो है पीएम बना सकता है, सीएम बना सकता है, या किसी अच्छे पद पर आप जो है आईएएससी, यूपीएससी इत्यादि के एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इस रत्न के धारण करने से। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का रत्न रूबी जो है अर्थात माणिक बहुत अच्छा फल देता है। तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन सी राशि वाले या लग्न वाले इस रत्न को धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सुने, मेष लग्न, सिंह राशि या सिंह लग्न, या मेष राशि या मेष लग्न, या धनु लग्न या धनु राशि, ये तीन राशियां। जी हाँ, आप फिर से सुन लें, मेष, सिंह, धनु, इन तीन राशियों को जो है रूबी अर्थात माणिक बढ़ चढ़ करके जीवन में सफलता प्रदान करता है। इनको तो धारण करना ही चाहिए। अगर ये धारण करते हैं तीन राशि वाले, मेष, सिंह और धनु, तो इनको जीवन में उच्च प्रतिष्ठा पाने से कोई रोक नहीं सकता। अन्य राशि वाले जो हैं वो भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद। सुयोग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, और विश्लेषण कराने के बाद अगर आचार्य जी, ज्योतिषी जी आपको परामर्श देते हैं कि आप जो है यह रत्न धारण करें, आपको यह सूट करेगा, तो आपको आंख बंद करके यह रत्न ले लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी राजकीय प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सूर्य का जो रत्न है रूबी अर्थात माणिक,
तो जी हाँ दोस्तों, अब इसके धारण करने से हमें मिलता क्या है, लाभ क्या मिलता है, अब इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि मैंने बता दिया कि कौन सी राशि वाले धारण कर सकते हैं और कौन सी राशि वालों को कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद धारण करना है। धारण सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तभी, अन्यथा कई बार जो है रत्न सूट नहीं करता है, तो जो है हमें वो जो है अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। तो आइए, मेष, सिंह और धनु राशि वाले जो भी जातक हैं, अगर इसको धारण करते हैं या अन्य राशि वाली भी धारण करते हैं, तो इसका फल क्या है। देखिए, जो माणिक रत्न है ये सीधा सूर्य देवता से जो है कनेक्शन इनका है। सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जो कि हमें रोज उनके दर्शन होते हैं, रोज देखते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में आपके सूर्य का प्रभाव कम है, या सूर्य नीच का है, या फिर सूर्य की दशा चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, या दृष्टि जो है सूर्य की ठीक नहीं है, या फिर जो है सूर्य वृद्ध अवस्था में, मैंने पहले बताया, तो आपको बिना संकोच किए हुए यह रत्न धारण कर लेना चाहिए। अब जो है इसके धारण करने से हमें क्या फल मिलता है। सर्वप्रथम इससे विद्यार्थी हैं, अगर कोई छात्र है तो उससे विद्या में बढ़ चढ़ करके सफलता प्राप्त होती है। सूर्य की कृपा से दिमाग बिल्कुल तेज हो जाता है। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। बार बार जो है मेहनत के अनुसार जो हमें अंक नहीं प्राप्त होते थे, रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, वो रिजल्ट अच्छा आना प्रारंभ कर देता है। ये तो रही विद्यार्थियों की बात। अगर कोई व्यवसायी है, बिजनेस व्यापार करने वाला है जातक, अगर उसको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, माणिक धारण करने से उसका व्यापार में 4 चांद लग जाता है, अर्थात व्यापार दुगुना जो है 4 गुना बढ़ना प्रारंभ, विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है बिजनेस का। तो ये बिजनेस में भी बढ़ चढ़ करके सफलता देता है, शिक्षा में बढ़ चढ़ करके सफलता देता है। और यदि किसी की सर्विस नहीं लग रही है, मान लीजिए बार बार सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आपका जो है वो काम नहीं बन रहा है इंटरव्यू का, और बार बार आप प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, आपको माणिक धारण कर लेना चाहिए। जैसे ही आप माणिक धारण करेंगे, तुरंत ही आपको देखेंगे, मतलब साल के अंदर ही आपको गवर्नमेंट का जॉब, आपका जो क्लियर नहीं हो रहा था, बार बार जो है वो आपका इंटरव्यू क्लियर होगा और जॉब आपके हाथ में होगी। अगर प्राइवेट जॉब के लिए भी आप प्रयत्न कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, आपका क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो भी जो है क्लियर हो जाएगा माणिक धारण करने के साथ ही। अब जो है मैं बताऊं, अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, या विवाह होने के बाद संतान में देरी हो रही, संतान का योग नहीं बन रहा है, आप सुयोग ज्योतिषी से परामर्श लेकर के बताए हुए रास्ते से आप माणिक धारण करते हैं, आपका विवाह कार्य जल्दी से संपन्न होगा। अगर घर में संतान का अभाव है, तो संतान का अभाव भी जो है दूर हो जाएगा, अर्थात घर में संतान की प्राप्ति भी सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से माणिक धारण करने से यह योग भी आपका बन जाएगा। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, जो देरी भी जो है जल्दी से समाप्त हो जाएगी, विवाह कार्य जल्दी से संपन्न हो जाएगा। और माणिक धारण करने से अगर कोई बच्चा तोतला बोलता है, उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, या कई बच्चे बहुत देर से बोलते हैं, या कुछ बच्चे जो है बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं सोते सोते, तो अगर आप माणिक धारण करते हैं तो इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए भी माणिक जो है एक रामबाण साबित होगा, और ये सारी बीमारियां उनकी दूर हो जाएंगी। तोतला बोलना और साथ में जो है बिस्तर पर पेशाब करना, ये सब बीमारी जो है माणिक धारण करने से दूर हो जाती है। राजकीय प्रतिष्ठा मिलती है, सर्विस इत्यादि में बढ़ोतरी मिलती है। आपको जो है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या MBBS के लिए कोई आप प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर UPSC का आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, IT का दे रहे हैं,
या फिर AIEEE का दे रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, माणिक धारण करने आपको जो है 100% रिजल्ट मिलेगा। और लेकिन अब धारण आपको कहाँ का माणिक करना है और विधि से धारण करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा वो पत्थर तो पत्थर ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूबी जो होता है माणिक, कोलंबिया अर्थात कोलंबो का जो माणिक होता है श्रीलंका का सबसे उत्तम क्वालिटी का माना गया है, ठीक है। और अपना कोटा राजस्थान का भी माणिक अच्छा होता है, तो लेकिन उत्तम क्वालिटी का जो है कोलंबिया का सबसे उत्तम माना गया है। और अगर सुपर फाइन में आप माणिक लेना चाहते हैं तो जाम्बिया का माणिक बहुत अच्छा सुपर फाइन में आता है। तो 3 जगह का ये माणिक मैंने बताया। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सुपर फाइन डल होना नहीं चाहिए। सुपर फाइन नग वही होता है जो आर पार देखने से जो है हमें पूरा दिखाई दे, मतलब जाला नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए। और अपने वजन के अनुसार आपको नग धारण करना चाहिए, जितना आपका वजन है। और साथ में अगर आप अंगूठी बनाते हैं तो यह नग तांबे में या सोने में आप धारण कर सकते हैं। और उंगली कौन सी होगी, वो रिंग फिंगर, इस उंगली में आपको धारण करना है। और उसके बाद जो है अंगूठी तैयार हो जाती है बन करके, तो इसको एक्टिवेट करना है। बगैर एक्टिवेट करवाए ज्योतिषी से, पंडित जी से आप बोलें और इसको मतलब जो है कुछ संख्या में मंत्र का जाप, सूर्य का मंत्र का जाप कराएं, कम से कम 11,000 मंत्रों का जाप करें, तब जो ये मंत्र से जो है अंगूठी एक्टिवेट होती है। इसमें शक्ति आती है, सूर्य देव की कृपा आती है। तो 11,000 मंत्रों का जाप करा करके और सूर्य से रिलेटिव जिस दिन धारण करें, सूर्य की होरा में धारण करें और सूर्य से रिलेटिव लाल वस्तुओं का उस दिन दान भी करें। तो अगर इस तरह से आप माणिक धारण करते हैं तो आपको राजकीय प्रतिष्ठा, राजकीय पद पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर सूर्य की कृपा आपको कुंडली में नहीं मिल रही है, तुरंत आपको सूर्य की कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। और 6 महीने से साल के अंदर मैंने जो भी कार्य बताया है वो कार्य आपका बनना प्रारंभ हो जाएगा और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का सूर्य बहुत ज़्यादा उच्च का है तो बिना परामर्श के आप माणिक धारण नहीं करें, नहीं तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो जो मैंने आपको बताया ये आपको पसंद अवश्य आएगा। अगर माणिक धारण करने से आपके दर्शकों के काम सभी बनते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे। इसी आशा के साथ माणिक धारण करने से और सूर्य की कृपा से आपके सभी कार्य बन जाएं, सूर्य की कृपा बनी रहे, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।